अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए ये खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं कि पाकिस्तान को क्यों चाइना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मफाद उसका अपना है। एक नई स्टडी पब्लिश हुई है जर्नल ऑफ एडवांस ट्रांसपोर्टेशन में। इसके मुताबिक चाइना अगर गवादर के रास्ते खलीजी ममालिक को एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स करता है तो उसके फासले में 3 से 400% कमी वाक़ होती है, और अगर वो यूरोप के ममालिक को यही सामान बेचता है और मंगवाता है तो उसको 50% सस्ता सामान पड़ेगा। ये तमाम अदाद-ओ-शुमार आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए कि जो काशगर है उससे गवादर का फासला कितना है, तो वह है 2800 किलोमीटर, यानी 4 दिन का टाइम लगता है काशगर से गवादर आते हुए। उसके बाद अगर यही सामान पोर्ट ऑफ सलाला जो है, ओमान की बड़ी पोर्ट जो है, वहाँ जाता है तो वहाँ इनको 755 नॉटिकल माइल्स ट्रैवल करना पड़ता है, जिसके ऊपर 3 दिन लगते हैं। यानी 7 दिनों के अंदर काशगर से भेजा हुआ सामान जो है वो ओमान की बंदरगाह के ऊपर पहुँच सकता है। उससे इनको बहुत फ़ायदा होगा। जबकि अगर वही सामान काशगर से भेजा जाए शंघाई, जो इनकी पोर्ट है, तो उस पर 5150 किलोमीटर का फासला तय करना होगा और 7 दिन का वक्त लगेगा। फिर शंघाई पोर्ट से जब ये पोर्ट ऑफ सलाला तक पहुंचेगा तो वो 6022 नॉटिकल माइल्स ट्रैवल करेगा, और इस पर दिन कितने लगेंगे? 22 दिन। गवादर से लगेंगे 3 दिन, जबकि पोर्ट ऑफ शंघाई से लगेंगे 22 दिन। तो अगर कुल मिला लिया जाए तो गवादर के रास्ते 7 दिन और शंघाई के रास्ते 29 दिन लगेंगे। तो कितने गुना का फ़र्क हुआ? 3 गुना का। 22 दिनों की बचत होगी अगर कोई सामान इन्होंने ओमान तक पहुंचाना है। मैं काशगर की बात कर रहा हूँ, वहाँ से। इसके बाद आपको बताते चलें कि 1 नॉटिकल माइल कितना होता है। 1 नॉटिकल माइल जो समंदर के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली सीधा रास्ता होता है, वो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगर 100 नॉटिकल माइल हो उसका मतलब है 185 किलोमीटर। इसके बाद दूसरी यहाँ बंदरगाह जो कि जद्दा सऊदी अरब की बंदरगाह है, उसका फैसला देख लें तो वो भी इसी तरह है कि काशगर से जो गवादर है वो 2800 किलोमीटर, 4 दिन का रास्ता, जबकि जो काशगर है उससे शंघाई पोर्ट का 7 दिन का रास्ता है, 5150 किलोमीटर। इसको तो आप अंडरस्टैंड रखिएगा, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं गवादर से जद्दा तक का फासला जो है वो 2127 नॉटिकल माइल्स है, और इस पर दिन लगते हैं 8। जबकि शंघाई से जद्दा तक का फासला जो है वो 7341 किलोमीटर का है, तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा फासला है, और इस पर दिन कितने लगते हैं? 26 दिन। अब टोटल अगर इनको कैलकुलेट कर लें, काशगर से लेकर और जो जद्दा पोर्ट है वो लगेंगे 12 दिन अगर ग्वादर के थ्रू आता है तो, जबकि वही सामान अगर शंघाई के थ्रू आता है उस पर लगेंगे 33 दिन। तो कितना फ़र्क पड़ा? 21 दिनों का। फिर 3 गुना का फ़र्क यहाँ पर भी आ रहा है। फिर एक आम बंदरगाह है शयूख कवैत की बंदरगाह, उसका अगर फासला हम कैलकुलेट करने जाएं तो भी इसी पैटर्न के ऊपर बनता है। वो किस तरह कि उस बंदरगाह का गवादर से जो फासला है वो है 942 नॉटिकल माइल्स, और दिन लगेंगे 4। जबकि शंघाई से जो फासला है इस बंदरगाह का शयूख का वो है 7094 नॉटिकल माइल्स, और दिन कितने लगेंगे? 25 दिन, यानी 21 दिन ज़्यादा लगेंगे कोई सामान भी अगर आपने शंघाई से ये पोर्ट ऑफ जो शयूख है वहाँ भिजवाना है डायरेक्ट, जबकि अगर आपने गवादर से भिजवाना है पोर्ट ऑफ शयूख तो आपको सिर्फ 4 दिन लगेंगे। कितने का फ़र्क हुआ? 6 गुना का फ़र्क। सिर्फ पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, लैंड रूट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। अब अगर हम बात कर लें काशगर, गवादर और फिर ये शयूख की जो बंदरगाह है, तो सिर्फ 8 दिन में सामान बासानी पहुँच सकता है, जबकि शंघाई के रास्ते 32 दिन इस काम पे लगते हैं। तो 24 दिनों का फ़र्क है, यानी 4 गुना
ज़्यादा वक्त लगेगा, ज़्यादा दिन सर्फ होंगे। तो ये बात तो होगी जो बड़ी बड़ी पोर्ट्स इस जर्नल ऑफ एडवांस ट्रांसपोर्टेशन में बताएगी। अभी यूएई का भी इसी हिसाब से बनता है, 3 से 4 गुना, कतर का भी बनता है। तो मज़ीद तफसीलात देने की ज़रूरत मैं समझता हूँ नहीं है, आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है और ग्राफ की मदद से आप स्क्रीन पर उसकी डिटेल देख भी सकते हैं। अब ये जो गल्फ़ की स्टेट्स हैं 5-6 बड़ी, इनके साथ जो ट्रेड है चाइना की वो थोड़ी नहीं है। सालाना 244 अरब डॉलर्स की ट्रेड है, एक्सपोर्ट्स की भी और इंपोर्ट्स की भी। अब इस 244 अरब डॉलर्स की ट्रेड में से सिर्फ 30-40% ट्रेड भी पाकिस्तान ग्वादर के रास्ते होने लगती है, तो 100 अरब डॉलर्स की ट्रेड से ही पाकिस्तान को तकरीबन 10 अरब डॉलर्स का रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट हासिल हो सकता है। किस तरह? यहाँ पर जहाज़ रंगन अंदाज होंगे तो पाकिस्तानी पोर्ट्स पर जॉब्स क्रिएट होंगी, पाकिस्तानी पोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस दिए जाएंगे, वहाँ पर तमाम लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा। फिर जब वो पाकिस्तानी रास्ते से जाएंगे तो तमाम हाईवेज़ के ऊपर, मोटरवेज़ के ऊपर नित नई जॉब्स क्रिएट होंगी। कोई पंचर वाले को जॉब मिलेगी, कोई ड्राइवर को मिलेगी, किसी मैकेनिक को मिलेगी, किसी होटल वाले को मिलेगी। तो इस तरह डाउन द लिंक पूरी इंडस्ट्री सेटअप होंगी और ये जॉब्स जो हैं वो लाखों में होंगी। तो 100 अरब डॉलर्स की ट्रेड पाकिस्तान की टोटल ट्रेड नहीं है। इससे चलते हैं अब हम यूरोप, जो एक बहुत बड़ा पार्टनर है चाइना का, उसकी रोटरडैम जो नेदरलैंड की अहम बंदरगाह है उसको देखें तो जो पोर्ट ऑफ ग्वादर है उससे रोटरडैम तक जो फासला है वो समंदर के रास्ते 6785 नॉटिकल माइल्स का है, जिसके ऊपर 24 दिन लगते हैं। जबकि शंघाई पोर्ट से उसका जो फासला है वो 11,999 नॉटिकल माइल्स है, तकरीबन डबल बनता है। तो कितना हुआ? 42 दिन का फासला। यहाँ पर भी तकरीबन डबल का फ़र्क आ रहा है। जो सामान आपने यहाँ से वहाँ भिजवाना है वो आप आधे वक्त में बआसानी भिजवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ कि मैं काशगर का जिक्र नहीं कर रहा, मैं शंघाई पोर्ट से रोटरडैम की बात कर रहा हूँ और ग्वादर पोर्ट से रोटरडैम की बात कर रहा हूँ। अगर किसी फासले के अंदर आपको 50% फ्रेट सस्ता मिल जाए तो वो आपकी बहुत बड़ी जीत होती है। आप किराए की मद में 50% बचत करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर यूरोप की एक और अहम बंदरगाह हैम्बर्ग, जर्मनी की बंदरगाह, उसका फासला जो ग्वादर से है वो है 7063 नॉटिकल माइल्स और दिन लगते हैं सामान पहुंचने में 25। जबकि जो शंघाई की पोर्ट है उससे उसका फासला है 12,277 नॉटिकल माइल्स और दिन कितने लगते हैं? 43 दिन। यहाँ पर भी जो वक्त बचेगा वो तकरीबन 80% वक्त बचेगा ग्वादर को यूज़ करके। इसके साथ आपको आखिरी एक और आपको व्यू दे के हम कंक्लूड करना चाहेंगे। फ्रांस की अहम बंदरगाह है लो वावरा, एक फ्रेंच नेम है, अगर मैं प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो मेरे फ्रांस में बसने वाले पाकिस्तानी माइंड ना करें। वो ग्वादर से 6530 नॉटिकल माइल की दूरी पर वाक़ है। 23 दिन में सामान ग्वादर से वहाँ पहुँच जाता है, जबकि शंघाई से वो 11,744 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर वाक़ है और यहाँ पर दिन कितने लगते हैं? 41 दिन। उस हिसाब से भी कोई 80% टाइम की बचत यहाँ पर भी हो रही है। तो नाज़रीन, ये वजूहात हैं जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान में धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा है, हमें फोर्स कर रहा है। पाकिस्तान में फेज़ 1 जो है सीपेक, उसके तहत 25 अरब डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुका है। 28 अरब डॉलर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 53 अरब डॉलर्स तो हमारे पर खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ 100 अरब डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रीज़ की रीलोकेशन, इस तरह के मामला पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। सबसे बड़ा मफाद चाइना का अपना है, दूसरा हमारी दोस्ती की वजह है। तो हमें भी चाहिए कि हम उनकी इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें, उनको मज़ीद फैसिलिटेट करें, उनसे अच्छे टर्म्स के ऊपर निगोशिएट करें, अपने लिए मैक्सिमम प्रॉफिट लें। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो पाकिस्तान में गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी को बआसानी कम किया जा सकता है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।